भाइयों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं शेयर करने वाला हूँ एक कह सकते हैं ऐसी क्वेरीज आती है मेरे पास कि कैसे आप घर पे भी अपनी मसल बिल्ड कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं आप घर पे कैसे अपनी बॉडी इंप्रूव कर सकते हैं। आपका चाहे कोई भी गोल हो, चाहे फैट लॉस हो, चाहे मसल बिल्ड हो। तो जैसे कि आप जानते होंगे, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं, कि मैं करीब 9-10 महीने से घर पे ही वर्कआउट कर रहा हूँ। एंड ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा जिम के फैंसी इक्विपमेंट हैं या फिर बहुत ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट हैं। अगर मैं बात करूं, मेरे पास शुरू में थे कुछ डंबल्स, एंड देन मैंने ली बेंच, एंड फिर एक स्क्वाट ट्रैक मैंने बनवाया, ऑफलाइन ही कह सकते हैं खुद से। तो कह सकते हैं कि ये बेसिक इक्विपमेंट है एंड कुछ डिसेंट अमाउंट ऑफ वेट है, आप कह सकते हैं 80 या 90 केजीज के अराउंड। तो विच इज़ क्वाइट इनफ टू ट्रेन ऑलमोस्ट एवरी मसल। हालांकि मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी वेट की, तो उसके टाइम के अकॉर्डिंग मैं वेट भी इंक्रीज करता रहूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि मेन पार्ट वर्कआउट नहीं लगा मुझे, मेन पार्ट मुझे लगा कि डाइट। तो इक्विपमेंट आपके पास कितने भी हों, लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप घर पे भी अपनी बॉडी इंप्रूव कर सकते हैं, अगर आपके पास जिम के लिए टाइम नहीं है या फिर आपके पास घर पे ही कुछ बेसिक इक्विपमेंट हैं। तो जैसे कि आपने बहुत लोगों को देखा भी होगा कि वो जिम भी चले जाएं, लेकिन उनकी कह सकते हैं इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। तो ऑब्वियस रीज़न होता है कि डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका कोई भी गोल हो, चाहे वो फैट लॉस हो, चाहे वो आपका मसल बिल्डिंग हो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड देन सेकेंड चीज़ है, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है या फिर क्या आपको मील लेनी है। तो मैंने बहुत से लोगों को ट्रेन किया भी है, जो कह सकते हैं घर ही पे उन्होंने काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट की है। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो आप देख ही सकते हैं कि बहुत से लोग हैं जो काफ़ी अच्छा करते हैं अगर घर पे ही सिर्फ वर्कआउट करके। तो आज मैं वही शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कहाँ से होता है। तो सबसे पहले आपको अपना गोल आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ तक जाना है। तो सपोज आपको गेन करना है या फिर आपको फैट लॉस करना है, तो आप सेट करिए, एक टारगेट सेट करिए कि मुझे इस वेट तक जाना है, इस फैट परसेंटेज तक जाना है। तो पहले सबसे पहले आपको गोल सेट होना चाहिए कि आपको किस वेट तक जाना है या फिर किस फैट परसेंटेज तक जाना है, या फिर आप कुछ भी सेट कर सकते हैं एज एन गोल कि मुझे इतनी अपनी बॉडी इस स्टेज तक लानी है या फिर इतनी मसल मुझे गेन करनी है। तो तरीके से शुरुआत करनी है आपको ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की। देन आता है आपका वर्कआउट। तो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि आप कह सकते हैं हम लोग हर एक एक्सरसाइज परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास घर पे कुछ ही अमाउंट वेट है तो आप भी कुछ ओल्ड स्कूल एक्सरसाइजेज होती हैं उन्हें भी परफॉर्म करके काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, अगर आप प्रॉपर टेक्निक के साथ, प्रॉपर फॉर्म के साथ उसे करते हैं और अपनी लिमिट को पुश कर पाते हैं। इतना वेट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 2.5 किलो का वेट उठा रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ से काफ़ी कम, तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप सिर्फ उतने वेट में आप अपनी बॉडी बिल्ड कर सकते हैं या फिर अपना गोल अचीव कर सकते हैं। आपके पास तब भी आपके पास डिसेंट अमाउंट पे वेट होना ही चाहिए ताकि आप इम्प्रूवमेंट ला सकें। देन बात करते हैं डाइट की। तो डाइट कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में, चाहे वो आपका फैट लॉस हो, चाहे मसल बिल्डिंग हो। तो जैसे कि अगर आप जाहिर सी बात है, अगर होम पे घर पे वर्कआउट कर रहे हैं या फिर होम वर्कआउट करते हैं कुछ ही इक्विपमेंट के साथ, तो कह सकते हैं आपके पास काफ़ी अच्छा बजट होता है जो आप इजीली स्पेंड कर सकते हैं अपनी डाइट पे। अगर आपको अपना गोल अच्छे से पता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको स्पेंड करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके कह सकते हैं मैक्रो इंटेक कितना होना चाहिए, आपका न्यूट्रिशन लेवल कितना होना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, अच्छे से अच्छे सोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, प्रोटीन के हो, चाहे कार्ब्स के हो, चाहे फैट के हों। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको स्पेंड करना है। स्पेंड करिए, आप ट्राई करिए कि स्मार्टली स्पेंड करें, ज़रूरी नहीं आपको हर चीज़ लेनी हो। देन जो सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो कह सकते हैं वो है कंसिस्टेंसी। तो जब भी आप होम घर पे वर्कआउट कर रहे होते हैं या फिर घर पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या फिर जिम में नहीं कर रहे होते हैं ऑब्वियसली, तो सबसे ज़्यादा आपके एक तरीके से कह सकते हैं मुश्किल होती है आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना। आप सोचते हैं कि आज छोड़ो, आज वर्कआउट नहीं करते हैं या फिर आज डाइट फॉलो नहीं करते हैं। तो ये सबसे कह सकते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जब भी आप होम घर पे वर्कआउट कर रहे हैं या फिर आपका प्लान है कि घर पे ट्रांसफॉर्मेशन करने का। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, आपको ट्राई करना है कि आप जितना कंसिस्टेंट हो सकें आपकी डाइट और वर्कआउट के साथ उतना रहें, तो जिससे आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। सो गाइज, ये थे कुछ बेसिक स्टेप जिन्हें आप इजीली फॉलो कर सकते हैं घर पे अपने कह सकते हैं होम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए।
और मैं इसमें और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा आगे कि आप क्या वर्कआउट ट्राई कर सकते हैं, फिर क्या डाइट में ले सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका गोल क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे वर्कआउट प्लान एंड डाइट प्लान भी शेयर करूंगा कि आप किस तरीके से घर पे ही मसल बिल्ड कर सकते हैं, फैट लॉस कर सकते हैं बहुत ही ईजिली अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो। तो आई होप यू लाइक दिस स्मॉल वीडियो, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जो कि है अंकित गौर फिटनेस, जहां आपकी कोई भी क्वेरीज आप वहां मुझसे पूछ सकते हैं।